साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक का नाम जो है पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 243 से 243 ओ तक, ये सभी MCQ फॉर्मेट में और ट्रिक के साथ दिए जा रहे हैं, जो परीक्षा में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार होगा। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं क्या है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हाँ, एक बात कहेंगे कि जो अनुच्छेद 371 से संबंधित जो भी है कर्नाटक राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, इस सभी के बारे में हमारे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में ट्रिक के माध्यम से दिया गया है। आप उनको जा कर के देख लेंगे ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए आइए चलते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 243 के ए में। एक बात याद रखेंगे कि पंचायतों से संबंधित परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो 243 में। पहले परिभाषा आता है, ठीक है, उसके बाद सभा होता है, ठीक है, उसके बाद ही कोई चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो याद रखें, ग्राम सभा जो है 43 ए में। ABCD के अक्षर ए है तो पहले सभा होगा परिभाषा के बाद, तो ए याद रखेंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 243 के बी। गठन का माने क्या होता है? बिल्ड, बिल्ड, BUILD, बिल्ड। तो बी फॉर बिल्ड यानी 243 के बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में सीटों का निर्धारण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 243 के सी, ठीक है, यानी उसकी सीटों के निर्धारण जो है 243 के सी में है। सी फोर सीट याद रखिएगा इसे। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 243 के डी। इसको याद करने का तरीका देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं जो है वो गरीब होती है, तो उनके लिए आरक्षण चाहिए, तो सरकार उन पर क्या करती है? दया करती है, यानी डी फोर दया, यानी 243 के डी में। ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो 243 के ई में। देखिए, तमाम तरह के पदों का कार्यकाल जो होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे 5 वर्ष। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 243 के ई जो है ABCD का 5वां लेटर, यानी 5 वर्ष ABCD का 5वां लेटर 243 का ई। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत सदस्य की अपात्रता और अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 243 के एफ। क्योंकि पहले कार्यकाल होगा उसके बाद पात्रता होगा, तो कार्यकाल आप समझ लें ई में, पात्रता जो है, अयोग्यता जो है, ये सब किस में है? 243 के एफ में है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों का अधिकार, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ किस अनुच्छेद में है? तो 243 के जी में, यानी इसको वित्तीय अधिकार एक तरह से कह सकते हैं। पंचायत का अपना वित्तीय अधिकार होता है, ठीक है। तो ये जो है अधिकार, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ 243 के जी में है कि उसका क्या शक्ति है और जिम्मेदारी है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में बताएं वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार के अंतर्गत जो है आता है कर लगाना, शुल्क, धन इत्यादि किस अनुच्छेद में? 243 के एच में, यानी पंचायतों का अपना वित्तीय अधिकार 243 के एच में, और पंचायतों के अधिकार, शक्ति और जिम्मेदारियाँ ये जो है 243 के जी में है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान पंचायतों के लिए किस अनुच्छेद में? अब देखिए, राज्य वित्त आयोग जो है उसमें पंचायत को जो भी धन की सहायता देना है उसके अपने विकास के लिए, तो ये जो है 243 आई में वर्णित है, ठीक है। लेकिन पंचायतों का वित्तीय अधिकार कहेगा, उसका अपना वित्तीय अधिकार, तो 243 के एच में। 10 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों के लेखा एवं लेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 243 के है, यानी लिखना पढ़ना, ठीक है, लेखा जोखा, क्या खर्च हुआ, क्या घट रहा है, ये सब का लेखा जोखा जो 243 के जे में है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 243 के का मतलब होता है के जो है ABCD का 11वां अक्षर है। तो आप ऐसे याद रखेंगे अपने मन में ट्रिक के माध्यम से कि चुनाव जो होता है एक आदमी के लिए नहीं होता, कम से कम उसमें बहुत ज़्यादा आदमी होना चाहिए, 10-11। तो आप याद रखेंगे माइंड में सेट करके कि 243 के यानी 11 अक्षर ABCD का 11वां। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था से कुछ राज्यों और क्षेत्रों को अपवाद और संशोधन की छूट किस अनुच्छेद में है दी गई है? तो 243 के एम, माने कोई राज्य जो है वहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होगा, तो ये सब जो है अपवाद में चलते हैं। तो इसके संशोधन और छूट किस अनुच्छेद में? 243 के एम में। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित मौजूदा कानूनों की निरंतरता किस अनुच्छेद में है? तो 243 के एन में। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंचायत चुनावों से संबंधित न्यायालयीन हस्तक्षेप निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 243 के ओ में, माने पंचायत के चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, 243 के ओ में है। एक और क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, जिला योजना समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 243 के जेड से डी ऐसे 243 के जेड से डी। उम्मीद करते हैं कंटेंट जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।